नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम लाते हैं ऐसी खबरें और कहानियां जो न सिर्फ दिलचस्प है बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी। आज की इस स्पेशल वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी ऐतिहासिक घोषणा की जो भारत और रूस के रिश्तों को नई ऊंचाई दे सकती है। कल्पना कीजिए, रूस के मजबूत नेता व्लादिमीर पुतिन जो दुनिया की राजनीति में एक बड़ा नाम है, भारत के महान नेता बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी की तारीफ करते हुए एक स्कॉलरशिप का ऐलान करते हैं। जी हां, पुतिन ने बाबा साहेब आम्बेडकर जी पर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि 2026 से वे अंबेडकर स्कॉलरशिप लागू करेंगे जिसकी मदद से गरीब छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। यह स्कॉलरशिप न सिर्फ रूसी छात्रों के लिए बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीब और प्रतिभाशाली छात्रों के लिए होगी, खासकर विकासशील देशों से। दोस्तों, यह खबर इतनी बड़ी है कि इसे सुनकर आपका दिल गर्व से भर जाएगा। लेकिन रुकिए, यह सिर्फ शुरुआत है। हम इस वीडियो में पूरी डिटेल्स बताएंगे, पुतिन के शब्दों को उनके मूल रूप में समझाएंगे, बाबा साहेब की महानता पर चर्चा करेंगे और यह भी बताएंगे कि क्यों बाबा साहेब आम्बेडकर जी को भारत में वह सम्मान नहीं मिला जो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे एक ही विनंती है, अगर आप चैनल पर हो तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करो और वीडियो को भी लाइक कर दो और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और हाँ, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देख सकते तो अभी वीडियो को छोड़ दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आइए समझते हैं कि यह ऐलान किया है और कैसे हुआ। हाल ही में मॉस्को में एक अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन में पुतिन ने यह घोषणा की। उन्होंने कहा, बाबा साहेब आम्बेडकर जी सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए महान हैं। उन्होंने शिक्षा का जो सिद्धांत हमें दिया है वह सबसे महत्वपूर्ण है। इसी वजह से हमें हर विद्यार्थी को शिक्षित करना होगा ताकि आने वाली पीढ़ी शिक्षित हो सके और देश को आगे बढ़ा सके। इस वजह से हम अंबेडकर स्कॉलरशिप शुरू करने वाले हैं। दोस्तों, रूस जैसे शक्तिशाली देश का नेता भारत के एक दलित नेता की इतनी तारीफ कर रहा है। यह स्कॉलरशिप 2026 से लागू होगी और इसमें गरीब छात्रों को फुल फंडिंग मिलेगी, ट्यूशन फीस, रहने का खर्च, किताबें और यहाँ तक कि ट्रैवल अलाउंस भी। पुतिन ने आगे कहा कि यह स्कॉलरशिप बाबा साहेब के शिक्षा के सिद्धांतों पर आधारित होगी जहाँ हर व्यक्ति को बिना भेदभाव के शिक्षा का अधिकार हो। दोस्तों, यह ऐलान क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि आज दुनिया में करोड़ों बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते। रूस इस स्कॉलरशिप से न सिर्फ अपनी छवि सुधार रहा है बल्कि बाबा साहेब के विचारों को ग्लोबल लेवल पर प्रमोट कर रहा है। क्या आपको पता है कि पुतिन ने यह फैसला क्यों लिया? चलिए हम आपको बताते हैं। बाबा साहेब की वो कहानी जो उन्हें दुनिया का सिंबल ऑफ नॉलेज बनाती है। बाबा साहेब डॉ भीमराव अंबेडकर जी का जन्म 1891 में एक छोटे से गांव में हुआ था। वे एक दलित परिवार से थे जहां छुआछूत और भेदभाव रोज की बात थी, लेकिन बाबा साहेब ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी से मास 10 और पीएचडी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी डॉक्टरेट किया। दोस्तों, वे पहले भारतीय थे जिन्होंने विदेश में इतनी ऊंची डिग्री हासिल की, लेकिन उनकी असली महानता उनके विचारों में थी। उन्होंने भारतीय संविधान लिखा जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें शिक्षा का अधिकार, समानता और न्याय की बातें हैं जो आज भी प्रासंगिक है। पुतिन ने ठीक कहा कि बाबा साहेब का शिक्षा सिद्धांत सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा था, शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पीने वाले को शेर बना देता है, यानी शिक्षा से इंसान मजबूत और सशक्त बनता है। दोस्तों, आज भारत में भी शिक्षा की स्थिति देखिए, लाखों बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, ड्रॉप आउट रेट हाई है। ऐसे में पुतिन का यह ऐलान एक मिसाल है। लेकिन रुकिए, पुतिन ने और क्या कहा? उन्होंने बाबा साहेब को दुनिया का महान विचारक कहा और जोर दिया कि उनकी वजह से रूस शिक्षा पर फोकस कर रहा है। यह स्कॉलरशिप रूसी सरकार फंड करेगी और आवेदन 2025 के अंत से शुरू होंगे। क्या आप आवेदन करेंगे? कमेंट में बताइए। तो दोस्तों, अब आइए हम बात करते हैं
कि क्यों बाबा साहेब को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है। दोस्तों, बाबा साहेब आम्बेडकर जी को पूरी दुनिया में सिंबल ऑफ नॉलेज कहते हैं और उनके बताए रास्ते पर चलते हैं। अमेरिका में उनके नाम पर लाइब्रेरीज है, ब्रिटेन में स्टैच्यू और यहाँ तक कि संयुक्त राष्ट्र में उनके विचारों का जिक्र होता है। लेकिन हमारे भारत में उन्हें वह दर्जा प्राप्त नहीं हुआ। उन्हें लोग केवल दलितों का ही नेता समझते हैं। मगर अगर हमें हमारे देश को आगे बढ़ाना है तो हमें उनके बताए मार्ग पर चलना होगा। क्यों ऐसा है? क्योंकि भारत में जातिवाद अभी भी जिंदा है। बाबा साहेब ने छुआछूत के खिलाफ लड़ाई लड़ी, महिलाओं के अधिकार दिए, लेकिन आज भी कई लोग उन्हें सिर्फ एक कम्युनिटी से जोड़ते हैं। दोस्तों, यह गलत है। बाबा साहेब ने पूरे भारत के लिए काम किया। उन्होंने संविधान में अनुच्छेद 14 से 32 तक मौलिक अधिकार दिए जो हर नागरिक को समान बनाते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बड़ौदा राज्य से स्कॉलरशिप ली और विदेश पढ़े, फिर भारत लौटकर दूसरों को पढ़ाया। पुतिन का ऐलान हमें याद दिला आता है कि बाबा साहेब ग्लोबल आइकन है। अगर रूस उन्हें सम्मान दे सकता है तो हम क्यों नहीं। चलिए हम आपको बताते हैं बाबा साहेब के कुछ अनकहे किस्से जो आपको इंस्पायर करेंगे। बाबा साहेब बचपन में स्कूल जाते थे, लेकिन दलित होने की वजह से उन्हें क्लासरूम में नहीं बैठने दिया जाता था। वे बाहर बैठकर पढ़ते थे, लेकिन उनकी लगन ऐसी थी कि वे टॉप करते रहे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में उन्होंने अर्थशास्त्र पर थीसिस लिखी जो आज भी पढ़ाई जाती है। दोस्तों, उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया क्योंकि हिंदू धर्म में भेदभाव था और लाखों लोगों को साथ ले गए। ये था उनका क्रांतिकारी कदम। अब बात करते हैं बाबा साहेब आम्बेडकर जी के भारतवासियों पर की उपकारों की, जिसे हम इस जन नहीं उतार सकते हैं। दोस्तों, बाबा साहेब ने भारत को संविधान दिया जो हमारी आज़ादी का आधार है। बिना संविधान के भारत क्या होता? एक अराजक देश। उन्होंने महिलाओं को वोट का अधिकार दिया, दलितों को आरक्षण और मजदूरों को अधिकार। अनुच्छेद 1 केस में जीवन का अधिकार है।